क्या आप अभी भी 2026 में एक एक बटन ड्रॉप डाउन या रिस्पॉन्सिव फॉर्म की CSS लिखने में घंटों ज़ाया करते हैं? तो प्लीज स्टॉप दैट। दुनिया के टॉप टियर वेब डेवलपर्स और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपने UIs जो है वो स्क्रैच से नहीं बनाती, वो यूज़ करती हैं एंड डिज़ाइन मटेरियल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंड डिज़ाइन क्या है, और इस वीडियो में हम एंड डिज़ाइन का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। बिना एक भी कस्टम CSS लिखे हम सीखेंगे कि कैसे हम एक प्रोफेशनल रिएक्ट एप्लीकेशन मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं AHT कोडर। अगर आप कोडिंग वर्कफ्लो को ईजी और फास्ट बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड डिज़ाइन है क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ कि एंड डिज़ाइन आखिर है क्या है। एंड डिज़ाइन बेसिकली एक रिएक्ट UI लाइब्रेरी है जो कि रिएक्ट इकोसिस्टम के लिए बनाई गई है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रो समझ लेते हैं, देन इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कैसे हम इसको रिएक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और कैसे इसके कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह कह लें कि ये एक तैयारशुदा प्रोफेशनल UI किट है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने सिंपल इसके कंपोनेंट्स का कोड कॉपी करना है और अपने रिएक्ट कंपोनेंट में पेस्ट कर देना है और आपको एक रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट मिल जाएगा, रिस्पॉन्सिव UI मिलेगा आपको, और बहुत इजी है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्म बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ से जाकर फॉर्म का कोड कॉपी कर लेंगे और वहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कुछ चेंजेस वगैरह हम कर देंगे, और मतलब जब आपने इसको यूज़ करने लग जाना ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाना कि ये कैसे काम करे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, और टाइम के साथ साथ आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितना ईजी है। ठीक है, सिंपल आपने राइट करना है इनपुट, तो इनपुट जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिव इनपुट आ जाएगी। ठीक है, ये पासवर्ड के लिए हम रिएक्ट के अंदर स्ट्रेट का यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, यहाँ पर बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको थोड़ा टाइम के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएंगे कि ये क्या कैसे काम कर रही हैं। इसका कोड भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कोड मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने उस आइकन को बनाना होता था तो उसके ऊपर बहुत सारा लंबा कोड राइट करना पड़ता था, लेकिन अब हम यहाँ से सिर्फ हमने क्या करना है, हमने इनपुट डॉट पासवर्ड के अंदर कुछ चीज़ें इसकी एट्रीब्यूट की तरह इसको फिल करना है और हमारा वो आ जाएगा। सिंपल, आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे चलाएं या डिफरेंट स्क्रीन पर चलाएं, कोई इशू नहीं, ये सब पे रिस्पॉन्सिव होता है। इसको आपको रिस्पॉन्सिव करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर आप टेलमेंट CSS यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमें कुछ क्लासेस पास करनी पड़ती है ऐसे ऐसे, पर इस पर कोई सीन नहीं है। इसमें वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिस्पॉन्सिव होता है और ऑल स्क्रीन में होता है, स्मॉल स्क्रीन में और मीडियम में, जो कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस का बहुत ज़्यादा इशूज़ आते थे, तो इसके अंदर हमारा वो भी रिजॉल्व हो गया है। तो अब हम सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं कोड का। तो सबसे पहले आपने रिएक्ट एप्लीकेशन बनानी है, तो रिएक्ट एप्लीकेशन मुझे उम्मीद है आप लोगों को बनानी आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप रिएक्ट की वेबसाइट पर चले जाएं। एंड डिज़ाइन जो है इसका मैं आपको और आगे जाके थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है। एंड डिज़ाइन बेसिकली ना एक रिएक्ट की UI लाइब्रेरी है, और ये जो है ये सेकंड बेस्ट UI लाइब्रेरी है रिएक्ट की। और टॉप पे जो फर्स्ट नंबर पे है वो है मटेरियल UI। ठीक है, टॉप पे ये है और ये सेकंड नंबर पे है। अब हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम टॉप वाली को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको कोई भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं ना, लाइक आप बटन भी यूज़ करते हैं इसका, तो इसका ना जल्दी पता नहीं चलता कि ये खुद डिज़ाइन किया हुआ है या कहीं से कोड पिक किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप मटेरियल UI का यूज़ करेंगे तो वो जितने प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज कह लें, या वो जज हो जाता है कि ये जो है ना मटेरियल आइकन से कंपोनेंट लिया गया है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये एक चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने बनाया है इसको। बाकी आई थिंक दैट आपको इसकी और डिटेल की नीड नहीं है, बेसिकली हमने तो इससे काम लेना है। ठीक है, तो इसका करंटली जो वर्जन है वो 6.5 चल रहा है, इसको आपने याद रखना है। तो अब हम क्या कहते हैं, हम रिएक्ट के ऊपर बात कर रहे थे कि रिएक्ट की एप्लीकेशन आपने कैसे बिल्ड करनी है। हम वीट का यूज़ करके हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन अभी तक बिल्ड भी की हैं। अगर आपको नहीं बिल्ड करनी आती तो सिंपल आप यहाँ पर रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्ड अ रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, और यहाँ पे वीट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक दैट आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन बिल्ड करनी आती होगी। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक डिटेल
प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट में एक लॉगिन और साइन अप फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि एंड डिज़ाइन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसके अंदर रो और कॉलम्स होते हैं और कैसे इसके अंदर फॉर्म बिल्ड होता है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। इसके अपने आइकन्स भी होते हैं, ठीक है। हमें आइकन्स के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज़ वगैरह पर जाना पड़ता है, लेकिन एंड डिज़ाइन के अपने आइकन्स भी होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है और आइकन्स के लिए। लेकिन हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड डिज़ाइन को कैसे यानी कि ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इसका सेटअप कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है npm i और एंड डिज़ाइन, ठीक है। इंस्टॉल पूरा लिख लें या आई लिख लें, एक ही बात है। जैसे ये लिखेंगे आपका पैकेज जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी नेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो ये जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये स्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं, लाइक चेक बॉक्स, ठीक है, और फॉर्म, इनपुट्स, रेडियो बटन्स, ठीक है, सिलेक्टर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक बटन लेना है यहाँ पर, तो हम बटन को कैसे लेंगे, हम सिंपल इस बटन कंपोनेंट पर आएंगे और आपको डिफरेंट बटन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी, डिफरेंट। जो आपने बूटस्ट्रैप में अगर देखा होगा कलर्स, वो आपको बटन्स मिल रहे हैं। अब आपको एक बटन चाहिए तो आपने क्या करना है, सिंपल इस बटन को कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है, और साथ उसको टाइप्स बता देनी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारों की और इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, जब भी आपने बटन को यूज़ करना है या किसी भी चीज़ को यूज़ करना है, इसको आपने टॉप पे इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो आप इसको ये अगर आपको ये सजेशन नहीं दे रहा तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल और प्रेस करने हैं, तो आपको ये सजेशन दे देगा लाइक दिस, ठीक है। देखिए इसने हमें सजेशन दी, हमने उसको ऑटोमेटिकली खुद ही इसने इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको एरर देगा ये। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे बटन्स। इस वीडियो में आपको थोड़ा मैं इंट्रो दे दूंगा, बाकी जो है ना हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अब देखें हमने उसके ऊपर हमने ओनली इसके अंदर क्या किया है, हमने बटन्स की टाइप्स दी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बटन यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बटन है, सिंपल सा डिफ़ॉल्ट बटन है। लेकिन अगर आप इसकी टाइप प्राइमरी कर देंगे तो ये क्या होगा, हमारा एक ब्लू बटन बन जाएगा प्राइमरी, ठीक है। और लास्ट में मैं एक चीज़ आपको और भी बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप अपने रिकॉर्डिंग भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बटन, तो ये सेम ही होता है, राउंड वन इसका और इसका ये सेम ही है, ठीक है। और यानी कि इसके ऊपर ग्रेस है वो आ रहा है। अगर आपने टाइप लिंक कर दिया तो वो एक लिंक बटन बन गया है, ठीक है। इस तरह और भी बटन्स की और डिफरेंट टाइप्स, आपको जो चाहिए आपने सिंपल यहाँ पे बटन राइट करने हैं, इंपोर्ट हो जाएगा और उसकी टाइप डिफाइन करनी है तो बटन आ जाएगा। अगर यही बटन हम CSS में बनाने लग जाएं या टेलमेंट CSS का यूज़ करने लग जाएं, हमें काफ़ी ज़्यादा क्लासेस पास करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना ये रिस्पॉन्सिव है, चीज़ें रिस्पॉन्सिव मिल रही हैं और हमारा काम जो है वो फास्ट हो रहा है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एंड डिज़ाइन बेस्ट है या टेलमेंट CSS बेस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो टेलमेंट CSS जो है ना वो तब बेस्ट है जब आपको कस्टमाइज़ ज़्यादा चीज़ें कस्टमाइज़ करनी हो, तो देन हम मतलब टेलमेंट CSS का यूज़ करेंगे। यानी कि आपको पिक्सल का जो है ना वो मतलब हिसाब रखना है आपने कि लाइक इतना पिक्सल हो तो आपने टेलमेंट CSS को यूज़ करना है। लेकिन एंड डिज़ाइन तब बेस्ट है जब आपको स्पीड चाहिए, जब आपका काम जो है वो स्पीडली होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। डैशबोर्ड्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एडमिन पैनल्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम काम को स्पीडली कवर कर सकते हैं। काम टेलमेंट CSS के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर काम जो वो स्पीडली हो सकता है। अब मैं आपको लास्ट पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप अपनी चीज़ों को यानी कि कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब टाइप प्राइमरी की है तो उसका डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लू।
हम चाहते हैं कि जब हम टाइप प्राइमरी करें इसका कलर रेड हो जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। उसके लिए आपको अगर नहीं आता तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी कंपोनेंट के अंदर, इसी यानी कि टॉप नेबर के ऊपर जो कंपोनेंट है इसके ऊपर ही रहना है और लास्ट पे चला जाना है। जैसे आप लास्ट पे जाएंगे आपको यहाँ पर मिलेगा कॉन्फ़िग प्रोवाइडर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कोड दे रहा है, तो आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड इस कोड को हम इस मेन वाले के ऊपर ही लगा देते हैं, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर ऐप के अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पर ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे यूज़ होता है। नहीं तो हम इसको मोस्टली app.jsx के अंदर ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूज़ करके भी देखेंगे और डिटेल से। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा बटन है उसका जो टाइप प्राइमरी करने पर ब्लू कलर आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी टाइप पे हमारा जो कलर है वो मतलब रेड आए या कोई और कलर आए। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये डायरेक्शन को रिमूव कर देंगे, ठीक है, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे थीम का, ठीक है, और देन इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे टोकन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको टाइम के साथ साथ खुद ही आइडिया हो जाएगी, ठीक है, ये कैसे काम करती है। और इसके अंदर अब हम यहाँ पर लिखेंगे कलर प्राइमरी, और यहाँ पर अब हम कॉलन, और यहाँ पर ऊपर भी हमने यहाँ पर कॉलन लगाना है, इस वजह से वो एरर दे रहा था। और यहाँ पर अब हम इसको कलर पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम रेड कलर करना चाहते हैं, या तो आप रेड इस तरह राइट कर लें, या आप कोड की फॉर्म में राइट कर लें। तो हम कोई और कलर देना चाहते हैं तो जो आपका यहाँ पर दिल करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने रैंडम एक कलर लिख दिया है, ठीक है, ये भी कोई रेड टाइप कलर ही है। तो अब हमने जो बटन प्राइमरी दिया हुआ था उसका कलर चेक करते हैं। सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं और अच्छा जी, ये हमने इंपोर्ट नहीं किया ऊपर, इसको भी आपने इंपोर्ट करवाना है, अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा। तो अब हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया। अब चेक करते हैं, तो ये देखिए, ठीक है, इस तरह इसकी कस्टमाइजेशन भी हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने कस्टमाइजेशन की है, इस तरह और भी चीज़ों की कस्टमाइजेशन हो जाती है। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसी टाइम ही आपको सारा उसका नॉलेज नहीं मिल जाता। जब आप इसको यूज़ करेंगे, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसके कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। अब इसके देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, टेबल कंपोनेंट है और इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। इनको यूज़ करें, जब आप इनको यूज़ करोगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कैसे इसको कस्टमाइजेशन करते हैं और क्या क्या किस तरह काम हो रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, लॉगिन और साइन अप पेज में एक पेज बना दूंगा ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि एंड डिज़ाइन बेसिकली है क्या, रिएक्ट की यूआई लाइब्रेरी है जो कि सेकंड बेस्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। और इसका करंटली वर्जन जो है वो 6.5.1 चल रहा है। और इसको हमने देखा कि एंड डिज़ाइन को कैसे हम इसका, अगर आपने किसी भी चीज़ का कोड लेना हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कोड चाहिए, अब इस कैलेंडर का कोड चाहिए, तो आप इसको कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल लास्ट में जाएं, इस वाले ये देखिए, इसके ऊपर जैसे ही आप अपना कर्सर लेके जा रहे हैं तो आपको शो भी कर रहा है शो कोड। तो ये देखें इसका कोड पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ से सिंपल कॉपी और वहाँ पर पेस्ट कर लें। लेकिन जब भी आपने पेस्ट करना है आपने इसको इंपोर्ट ज़रूर करना है। अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको एरर नज़र आएगा, ठीक है, जैसा कि अभी हमने की है। देन हमने इसकी कस्टमाइजेशन भी की और देखा कि टेलविंड सीएसएस बेस्ट है या एंड डिज़ाइन बेस्ट है, और किस केस में टेलविंड सीएसएस बेस्ट है और किस सीन में या किस सेंस में हम एंड डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। टेलविंड सीएसएस है वो तब हम यूज़ करेंगे जब हर चीज़ ही हमने कस्टमाइजेशन के थ्रू करनी, हर चीज़ को मतलब अपने रिकॉर्डिंग रखनी हो, ठीक है, तो हम टेलविंड सीएसएस को यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी है, ये नहीं कि इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी होती है, उसके अंदर भी होती है। लेकिन ज़्यादा कस्टमाइजेशन करनी हो तो फिर हम टेलमेंट सीएसएस को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम फास्टली हो, जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा मतलब कि क्लासेस वगैरह पे टाइम वेस्ट ना हो, तो हम एंड डिज़ाइन को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके भी बड़े अच्छे होते हैं, ये नहीं कि इसके अनप्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल और कंपनीज इसमें यूज़ करती हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एंड डिज़ाइन का
क्रैश कोर्स, इसमें हमने बिना CSS को टच भी नहीं किया और हमने एक बटन का यूज़ किया और हमने UI बनाई एक छोटी सी, ठीक है। बनाई तो नहीं है, लाइक ये है कि चलो हमें आइडिया हो गया कि कैसे हम इसे कोड को पिक कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट चीज़ों को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, अगर आपने इसका कोड यूज़ करना हो तो आप यहाँ से सिंपल कॉपी कर लें, वहाँ पर पेस्ट कर लें, देन इसकी अपनी कस्टमाइजेशन होती है वो कर लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इस कार्ड को कोड जो है वो कॉपी करना है, तो हम इस कार्ड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो कार्ड है वो रेडी है और इसको टॉप पे इंपोर्ट ज़रूर करवाना है आपने, ठीक है। तो ये हमें, अगर आपको सजेशन नहीं शो करता तो आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, तो ये आपको सजेशन देगा, ठीक है। तो ये देखें हमारा एक कार्ड बन के आ गया है, ये देखें, आई थिंक डेट आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे बटन, डैशेस बटन, डिफ़ॉल्ट बटन, प्राइमरी बटन जिसको हमने कस्टमाइज़ किया, एक टेक्स्ट बटन होता है, ठीक है, और एक लिंक बटन हमने बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है, ठीक है। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियोज़ और वेब के रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसको आप यूज़ करें और इसको कनेक्ट करें React.js के साथ और इसके कंपोनेंट्स को यूज़ करें। इंशाल्लाह मैं भी इसके ऊपर जितना हो सका इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करूँगा और हमारी जो React की सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के अंदर अब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे इंशाल्लाह हम उसके अंदर एंड डिज़ाइन को यूज़ करेंगे, ठीक है।